मैं एक टिप्पणी राजू, सर ये जो डिप्लोमेसी, हम यही है कि ठीक है आपने कहा मुनीर का, जैसे सुनील सर के जाना ठीक नहीं है, अपनी जगह है, वो अपना उनका है। शहबाज शरीफ आए थे तब क्या क्या था कि कहाँ खड़ा है पाकिस्तान और कहाँ है अलग थलग है दुनिया। लेकिन अभी जो ये पूरे का पूरा इस सीन में जो उनको दिख रहा है कि दुनिया में चर्चा भी पाकिस्तान की हो रही है, ये है कहीं हम कर गए चूक? एक छोटी सी टिप्पणी आपकी मैं अजय सर पे समाप्त करूंगा। या इतने बड़े मामले में टिप्पणी अब छोटी सी मांग रहे हैं संजीव जी। खैर आप कर सकते काफी काफी आप कर काफी कुछ बयां थोड़े शब्दों में सुनील जी ने कर दिया। ठीक है जी जी। बात ऐसी है, सुनील जी ने एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है, वो उन्होंने कहा कि सक्रियता पाकिस्तान की, अगर मैं हिंदी का उच्चारण मेरा सही है, ठीक है जी, सही है। तो हाँ बढ़ा रहा है पाकिस्तान। तो मैं यहाँ थोड़ा सा, बात इनकी बिल्कुल सही है, पाकिस्तान सक्रियता बढ़ा नहीं रहा है, उसकी सक्रियता बढ़ाई जा रही है भारत की कीमत पे। और भारत जो है वो बिल्कुल खामोश, बिल्कुल ठीक तो नहीं बोल रहा। अरे कौन सी ऐसी चीज है जिसने हमारे हाथ बंधे हुए, जिसकी वजह से हमारी चुप्पी, हमारी खामोशी जो है, हम जो विश्व गुरु है खामोश, हमारी चुप्पी की कीमत पे पाकिस्तान जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे डिप्लोमेसी के और वो भी एक ऐसा वैश्विक संकट जो इस युद्ध ने जो पैदा किया है, उसके अंदर एक ऐसा रोल जो है निभा रहा है, जिसको पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा हाफिज, अभी उनका 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 वक्तव्य आया, उन्होंने कहा कि इस सब से पाकिस्तान को एक नई शनाख्त मिली, एक नई आइडेंटिटी मिली है। किसकी कीमत पे? हमारी चुप्पी की कीमत पे। अब सवाल ये पैदा होता, हम चुप क्यों है? अब देखिए लगातार कांग्रेस, विरोधी पार्टियां और जितने, विशेषकर राहुल गांधी तो इतना निर्भीकता से इस मुद्दे को उठा रहे। और मुद्दा क्या वो कि जी मोदी जी को कुछ ऐसी कोई दुखती रग है जो वो ट्रंप साहब ने पकड़ी हुई है। अब चाहे आप उसको एप्स्टीन फाइल्स के चश्मे से देखें, और मोदी जी बिल्कुल मतलब भी खामोश है, और वो उनका मंत्री जिसका नाम आ रहा है वो सुर्खियों में आ रहा है, वो खुद आके वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, केंद्रीय मंत्री, अपनी छीछा लेकर खुद उसके बावजूद भी उसके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं है। ये जो आज अभी ये जो महिला आरक्षण बिल के ऊपर ये मर्यादा की बात कर रहे हैं, और ये जो स्पीकर साहब राहुल गांधी कह रहे हैं मर्यादित भाषा इस्तेमाल हो रही है, तो मर्यादा का हनन तो आपने किया, उसके खिलाफ किसी किस्म का एक्शन ना लेके उस मंत्री के खिलाफ। अब उसके बाद राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि उसके बाद जो हमारी ट्रेड डील हुई अमेरिका के साथ, किन की शर्तों पे हुई है, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया ये दबाव में आके दस्तखत किए। तो इन सब के चलते मुझे मेरी बात पूरी, मैं कैसी जी आप ना वो, चलो एनीवेज, तो इस सब के चलते आप क्या देख रहे हैं कि भारत जो है, हम लोग खामोश है, और अपनी खामोशी को जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं कि हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं हम दलाल नहीं। अरे भाई ये अंतरराष्ट्रीय है, आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं। भारत की विदेश नीति जो है उसे हम कहते हैं रणनीतिक, जो अपनी एक खुद मुख्तियारी जिसे कहते हैं। तो वो भैया हमारा क्या स्टेक नहीं है इसमें? हम पीड़ित है भैया, हमारे लिए घरेलू गैस का संकट पैदा हो गया, हमारे एनर्जी का क्राइसिस पैदा हो गया, और दूसरी हम अलग थलग पड़ गए हैं। ठीक, तो उस माहौल में तो हमें सक्रिय होना चाहिए था। हमने उस देश के साथ जितने अंतरराष्ट्रीय मंचों के ऊपर, यूनाइटेड नेशन में जहां पाकिस्तान का कश्मीर का मामला आया, जिस ईरान ने हमारी मदद की है, रेजोल्यूशन गिराने में मदद की है जो हमारे खिलाफ थे, बिल्कुल आप उसके लिए यार क्या बोल रहे? सो ये जो बातें हैं, इस वजह से हम चुप हैं, हम खामोश हैं, और पाकिस्तान इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। उनके जो प्रधानमंत्री वो सऊदी अरब में जा रहे हैं, अभी 15 तारीख को, अभी 3 दिन पहले
18,000 करोड़ का इमदाद लेके आ रहे, शायद आपके मंच पे या किसी और भी कहा था, पाकिस्तान को इसका एक आर्थिक फायदा भी होगा। और उसके दोनों हाथों में लड्डू है, वो चाइना भी खुश है, अमेरिका भी खुश है, और वो कह रहे हैं, और ये और भी बढ़ेगा, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि अगर इस्लामाबाद में बातचीत होती है, इसका हल निकलता है, कोई समझौता होता है, तो ट्रंप कहते हैं वहां, तो ट्रंप के हाथ में हम, इसलिए हम चुप है। हमारी जो हमारी क्या कहते हैं उसको, क्या बोल रहे हैं, नहीं दुखती रग नहीं, हमारी वो कठपुतली वाला होता है ना, जो कि हम कुछ कठपुतली है उसके हाथ में, तो उसके हाथ में हमारी वो सारी है, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे हैं, इसलिए असहज है। और देश की जो हमारी, भारत की जो एक रेपुटेशन है, वो जो है वो ध्वस्त हुई है। हम एक निष्क्रिय, नाअहल एक हमारी जो सरकार है वो साबित हुई है कि भैया हम कुछ नहीं, और पूरा 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 यूरोप और दूसरा, इवन यहां तक कि वो मेलोनी ने भी धन्यवाद दे दिया पाकिस्तान को कि भाई इन्होंने इस संकट को हल करने में मदद दे दी है। बिल्कुल। मैं राजू विलियम सर के पास जाऊं, और मैंने अजय जी का स्वागत किया है। मैं एक ये टिप्पणी देखिएगा राजू सर, ये भी है कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल बहुत लॉजिकली चीजें हैं, और सत्ता पक्ष पता नहीं किस तरीके सदन का जो माहौल लग रहा है, पीडीए के जो सांसद उधर बैठे हैं उनका मन का बहुमत हमारे साथ है। जो पीडीए के सांसद उस तरफ बैठे हैं उनका मन का बहुमत हमारे साथ है, और उनके वादों पे क्या भरोसा करें, क्योंकि वादे कई उन्होंने किए, तो इसीलिए उनके वादों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो है कल किया गया है और बिल को पेश कर दिया गया सदन के भीतर संशोधन के लिए, क्या कहेंगे? बीजेपी क्या कर सकती है ये बाद में ही पता लगता है। कुछ भी बीजेपी कर सकती है, अभी वोटिंग से पहले भी कुछ कर सकती बीजेपी। 2023 का जो बिल था उसको कल नोटिफाई किया गया है, और तो बीजेपी न अपने वादों पे टिकती है, न इरादों पे टिकती है। वो परिस्थितियों के हिसाब से कब बदल जाए पता नहीं लगता है। कल जो होम मिनिस्टर ने सर एश्योरेंस दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जुबान देता हूँ, इसको आप लोग किस तरह से लेते हैं? उनके किसी भी वादे पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनके किसी भी वादे पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। राजू सर, हमने कल भी बात की थी, और हमें मंतव्य क्या है पीछे मालूम है। अब जो आगे है, अभी जो नजर आ रहा है, हम बार बार नंबर्स की जो बात कर रहे हैं और खबरें जो आ रही, उसमें कितनी ही कोशिश प्रधानमंत्री जी ने अभी भी, जैसे हमने शुरू में मैंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर उन्हें पता है। अब इसका जो अगला दृश्य ऐसा दिखता है कि ये लड़ाई अब सड़क पर होने वाली है, और जो बीजेपी की एक शैली है उसके पीछे का जो छुपा हुआ है कि राजनीतिक बल है, बार बार विपक्ष ने कहा है, तो कल से सड़कों पे दिखेगा शायद कि हम तो चाहते थे, हमें नहीं करने दिया। ऐसे ही कुछ दृश्य देखते हैं। और जो बाकी राहुल गांधी, जो भी सुनील जी ने कुछ बातें की, जो छूटी हुई चीजें हो, दोनों पर एक टिप्पणी आपकी, फिर अजय सर से मैं टिप्पणी लूंगा। पहले आप, क्योंकि मुझे एक युद्ध पर भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध पे कुछ चीजें उस पर भी चाहिए, तो जितना आप संक्षिप्त सारगर्भित कर सकें कृपा होगी आप सभी। देखिए, ये जो आपका सवाल है उसके जवाब में मैं हवाला देना चाहूंगा तमिलनाडु के जो मंत्री हैं त्यागराजन। तो ये जो सदन, जो स्पेशल सदन है, उससे पहले ही उन्होंने इस बात को बोला कि जो दरअसल बीजेपी को सड़क की लड़ाई बनाना चाहती है, तो बड़ा सही पकड़ा उन्होंने। तो देखिए, बीजेपी मूलतः है ये जज्बात पे राजनीति करती है, और जज्बात जो है वो फिर सड़कों पे दिखाई पड़ते हैं। और उसका हमने देखिए हर बार इतने सालों से, कोई त्योहार हो, कोई जातीय मुद्दा हो, कोई दूसरा हो, उस पे वो सड़कों पे आते हैं। तो जिस तरीके से, तार्किक तरीके से और तथ्यों पे आधारित इस सभी ये जो आपकी आवाज राजू सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज देखिएगा कहीं आप म्यूट तो नहीं हो गए। आवाज आपकी नहीं आ रही राजू सर। राजू सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कुछ आवाज आपकी नहीं आ पा रही। सर सुनील सर, आवाज नहीं आ रही है शायद। हाँ, आवाज अजय सर सुन, राजू सर आवाज नहीं आ रही है। अब आप वो है, आई नहीं आई, अनम्यूट कीजिए पहले, वो म्यूट है।
हाँ म्यूट है। वो म्यूट है। हाँ म्यूट हुआ। म्यूट है सर आप राजीव। हाँ अब ठीक राजू है। भाई, अब हाँ अब आ आई, रही है। बोलिए। अब ठीक है। हाँ जी। वैसे मैंने कुछ किया नहीं है, पता नहीं कैसे अपने आप ही, कुछ तकनीकी क्योंकि काफी तकनीकी दूर है। एनीवेज एनीवेज जी एनीवेज जी कोई बात नहीं है, समय ना जी नष्ट करे। तो मेरे कहने का तात्पर्य कि जिस तरीके से इस सबको काट दिया, ये जो लेके आए उस पर जितनी भी चर्चा अभी तक हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शंका या का स्थान नहीं है उसमें कि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से इन पे भारी पड़ा है। अब देखिए कि जो जो अभी आपने क्लिप दिखाया राहुल गांधी जी का, और जिस तरीके से जो जो किरण रिजिजू बात कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से लोकसभा के जो स्पीकर हैं जिस तरीके से वो बार बार वो टोक रहे हैं, तो आपको पता चलता है वो कितना असहज महसूस कर रहे हैं, और बार बार वो मर्यादा की बात कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने तो कोई ऐसा नहीं, वो एक जादूगर वाला उन्होंने शब्द के, ये असंसदीय शब्द नहीं है ये मर्यादा वाला। वो राहुल गांधी के हमने देखा है सिलसिले में कि मर्यादा सिर्फ सदन के अंदर नहीं, बाहर भी मर्यादा कायम रखते हैं। अब अब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, और ये जो उनके एक अंदर है एमपी उस काम के लिए रखे हुए हैं निशिकांत दुबे जी, और जिस तरीके से उन्होंने वो टिप्पणी करी है वो सोनिया गांधी जी के बारे में, वो सीताराम केसरी को जी उन्होंने उनका वो करके धोती खोल के वो बनी, तो ये इससे अमर्यादित बात क्या हो सकती है। तो ये जो टकोरियों वाली भाषा है, मर्यादा से गिरी हुई बातें हैं, हम अक्सर देखते आ रहे हैं। और ये जो जज्बात की राजनीति जो है, जज्बात पे खेलना है, वो ये इनको सूट करती है, क्योंकि अंदर इनको पता है। और आप देखिए, इसी चीज का हवाला देता हूं कि जो अपील करी है प्रधानमंत्री जी, वो क्या है, वो जज्बाती बात। आप अपनी बेटियां बहनें माएँ जो है वो उनको याद करके वो कीजिए। भाई सीधी सीधी सी बात है, आप जो लेके आए हैं वो तर्क के आधार पे कि किसका फायदा है किसका नुकसान है, आप उस पर बात कीजिए। और उस पर तो ये बुरी तरह से ये जो है मैं कहूंगा कि पराजित हुई है। एक तरीके से हम ये कह लें कि वोट पड़ने से पहले ही इनका वो धराशायी हो गया, वो पराजित हो गया। तो बात जो लोगों में गई है, ठीक है, संख्या बल है, ये जोड़ तोड़, इनका जज्बात और जोड़ तोड़, ये दो चीजें हैं जिसपे बीजेपी खेलती है, ठीक है। तो उसमें आप कुछ करके आप कर सकते हैं, बैकडोर से आप, इससे पहले भी हुए हैं, राज्यसभा में इन्होंने बिल पास करवाए। तो उस तरीके से आप देखें कि ये जो बुलडोज करने वाली जो इनकी रणनीति है, वो थोड़ी देर के लिए तो कारगर सिद्ध हो सकती है एक चुनाव, लेकिन लंबे समय के लिए अब आहिस्ता वो बात नहीं बनेगी। अब लंबे समय के लिए उसमें जो उसको बावजूद इतने इलेक्शन हारने के, 99 इलेक्शन हारने के बाद राहुल गांधी वहां पे डटे हुए हैं, और उसके लिए जो सहनशीलता, एक सब्र और पेशेंस जिसकी जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे इसको आप हटा नहीं पाएंगे। इस काम में ये माहिर है, ये 24 घंटे यही सोचते हैं। तो उस लिहाज से जो मैसेज संदेश भारत के लोगों को देना है, भारत के वोटर्स को, अलग अलग वर्गों को, जैसे महिलाओं के लेके, अब साफ, अब हमने कल भी चर्चा करी थी कि भाई अगर आपको महिलाओं के लिए आपके मन में इतना ही सम्मान है तो ये 2023 में कर देते। और जो अभी भी हैं आपके, जो 543 हमारी सदस्य हैं, और जो भी आप बीजेपी के हैं, तो आपने जब अपने टिकट बांटी थी 2024 में, तो आप एक बार मिसाइल कायम कर देते ना, आप 33% अपने महिलाओं को टिकट दे देते, क्यों नहीं दिया आपने। मैंने कल आपको आंकड़ों के सहित भी समेत बताया था कि विधानसभाओं के अभी ये जो है उनमें कितनी परसेंटेज है इनकी महिलाओं को जो टिकट दिए, या फिर 4 राज्यों के चुनाव हो रहे। अब देखिए कि 15% जो है वो जो राज्य की सरकारें हैं उनमें महिलाओं की सहभागिता है, और जो हमारा संसद है इसमें कोई 13.8 या 14% के करीब है। इतनी देर से चले यार, अगर आप आपकी, कल मैंने इसीलिए ये बात कही थी, आपने भी सवाल किया, तो बात नीयत की है कि अगर आपकी नीयत ये साफ है इस सब कुछ करने के लिए, तो फिर ये आप अपने घर से क्यों नहीं शुरू करते इसको। सवाल ये नहीं है कि जब 850 सीटें बढ़ जाएंगी
तब सही मानों में हम उसका वो औरतों को, महिलाओं को सम्मान दें। सुनील सर ने ध्यान दिलाया जो शशि थरूर जी ने कहा कि इसको क्या बनाना, बिल्कुल सही। नहीं, वो दूसरा पहलू नहीं, मेरी बात सुनिए, वो दूसरा पहलू है और वो इसी में से निकला हुआ है ना, कि आप एक तरीके से इतना क्राउड इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ तो 543 वाली जो सदन है, इसकी कार्यवाही चलाने में आपका समस्या हो जाती है, तो तब क्या होगा? कितने लोगों की बात है, कितनों को समय मिलेगा? वो जिसे कहते हैं कि वो एक प्रोटोकॉल की बात है, वो संसद को कैसे चलाना उसके नियम जो है, नियमों में आता है। लेकिन वो बात सही है जो सुनील जी ने बोली है, शशि थरूर जी ने सही कहा है। बात संख्या की नहीं है, बात गुणवत्ता की है, कि जिन लोगों को आप संसद में भेज रहे हो वो क्या अलग अलग मुद्दों के ऊपर उनकी समझ क्या है व्यक्तिगत तौर पे और उनकी पार्टी के स्तर के ऊपर, वो किस तरीके का किस दिशा की तरफ वो ले जाना चाहते हैं, क्या वो नकारात्मक है, वो क्या सकारात्मक है, क्या वो भारत को इसके बहुभांति जो हमारा देश है, हमारा सांस्कृतिक, उसको वो इकट्ठा करने में सहायक होते हैं या उसको बांटने में। और इसमें भी इन्होंने ये किया है। अब मुझे तो ये लगता है कि महिलाओं को जो रिजर्व करते किया है, तो ये सिर्फ संख्या बढ़ानी है, बात तो गुणवत्ता की है। तो और ये देखिए कि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पहले तो था ना भी महिलाओं को और मर्दों के बीच में ये अब देखिए जो सहभागिता के ऊपर मर्द और महिला का जो रिश्ता है, सहभागिता का रिश्ता है, आप यहाँ पे एक दूसरे के परस्पर खड़ा कर दिया आपने। और हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है वो इसको कैसे मतलब लेता है या लेगा, तो सवाल ये नहीं है। और इसीलिए ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि सभी पार्टियों में, प्रियंका गांधी जी ने, राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि आप लाइए ये तो मुद्दा ही नहीं है, आप लाइए इसे, हम इसका समर्थन करेंगे। कोई किसी ने भी नहीं कहा कि हम समर्थन नहीं, लेकिन जिस तरीके से, जिस नियत के साथ आप ये महिला जो नारी शक्ति जो वंदन जो अधिनियम जो लेके आए हैं, उसकी नियत क्या है? आप सवाल नियत के ऊपर अटका, वो सवाल औरतों के, महिलाओं के नाम पे ये, बल्कि लंबी जो गेम है, जो सत्ता में बने रहने का जो खेल है, वो खेला जा रहा है इसके पीछे। चाहे वो परिसीमन और जनगणना से आप जोड़ के देख लीजिए, इसमें बहुत सी बातें हो चुकी है, आज भी उसी का दोहराव हुआ है और उसी स्टैंड के ऊपर पूरा विपक्ष जो है वो डटा रहा है। और राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात नहीं करी, राहुल गांधी ने कैरिकेचरिंग की है, वो बात कर रहे, उनका समय निर्धारित, उसमें वो कुछ बोले, आपको क्या लेना देना? बार बार उसमें अगर आप टोका टाकी कर रहे हो, इसका मतलब है और वो राहुल की बात जो है वो निशाने पे लग रही है।